टाटा मोटर्स के बारे में आपने खबर तो सुन ली होगी, लेकिन आपको क्या पता है कि कल ये वाली मूवमेंट क्यों आई थी मार्केट में? कल इतना बड़ा बाउंस बैक मार्केट में क्यों आ गया? हमने देखा कि कल जो न्यूज़ आई थी वो वाली न्यूज़ आई थी अराउंड 11:30 बजे के आसपास। तो 11:30 बजे के आसपास क्या हुआ था ना, स्टॉक ने इधर से मूवमेंट दे दी थी एंड जितना उसको मूव होना था वो हो गया एंड देन ग्रेजुअली द स्टॉक मूव डाउन। बट उसके बाद ये 2 बजे के आसपास, अराउंड 3 बजे के आसपास क्या हो गया ऐसा कि स्टॉक ऊपर चले गया और अच्छी खासी बाउंस बैक दे दी। अराउंड अराउंड आपके सामने ही है 1% की बाउंस बैक। अभी आप देख रहे होगे कि 1% से क्या होता है, लेकिन 1% से बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्त। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उसका 1% मतलब कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा। 1 लाख का 1% होता है अराउंड अराउंड आप पकड़ सकते हो 100 रुपये। ओके, 100, 1000, 2000। 1 लाख का होता है 1,000 और 1,000 करोड़ मतलब 1,000 करोड़ नीचे ऊपर चले गया। मतलब आप वो सारी चीज़ों को छोड़ो, आप ये देख लो खाली कि स्टॉक ने ऐसी मूवमेंट क्यों थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले हम न्यूज़ की तरफ चल लेते हैं और एक बार इसके पी की तरफ नज़र डाल लेते हैं। तो पी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पी नेगेटिव में है। दूसरा आर ओ ई भी नेगेटिव में है। हमें पता है कि स्टॉक बहुत ऊपर चले गया था 500 पे और टारगेट्स भी उसके हाई थे। मतलब अभी मतलब वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आए तो उसके टारगेट्स भी अभी अभी जो बता रहे हैं वो हाई ही है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा दिख रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों है वो बाद में जानेंगे। खैर उसको जानने के लिए हमें दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी बिकॉज वी वांट दिस वीडियो टू बी स्मॉल। और उसको छोड़ते हुए अगर हम बात करें कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत ही कम है और अपने कंपनी में अपने प्रीवियस में अपने सेक्टर में सबसे ऊपर है। वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए हम पहले प्रमोटर्स देख लेते हैं एंड देन न्यूज़ की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग ग्रेजुअली इंक्रीजिंग में है जो कंपनी के लिए अच्छी बात है। और उसको छोड़ते हुए अगर हम देखें कंपनी के न्यूज़ की तरफ तो कंपनी के न्यूज़ ये आई है कि टीसीएस ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के टाटा सुपर ऐप के ऊपर बहुत बुलिश है। मतलब बेसिकली क्या है, हमें पता चल रहा है कि टाटा का सुपर ऐप जो है वो लॉन्च होने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब टीसीएस का सहारा है। ओके, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी आईटी सेक्टर की और सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी हमारे निफ्टी 50 और सेंसेक्स में भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा परसेंट होल्ड करने वाली है। और सेकेंडली हमारा वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कंपनी का अवार्ड भी मिलने वाली, कई सारे अवार्ड्स मिलने वाली कंपनी ये है। और वो कंपनी जब सुपर ऐप बनाएगी तो क्या क्या बनाएगी आप देख लो। टाटा के बिजनेसेस किधर किधर नहीं है, बिग बाजार में है और बहुत सारी जगह पर है यार। मतलब अगर आप देखोगे तो उसके लाइन लग जाएगी उसके बिजनेस का। अगर आप देखोगे ये वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट विद रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑल्सो एक्सपांडिंग एग्रेसिवली थ्रू जियो मार्ट। हम देख सकते हैं टाटा ग्रुप ने ना इसके बड़े बड़े एम्बिशन से ई कॉमर्स के थ्रू ये उसको डोमिनेट कौन कर रहा है, अमेजोन कर रहा है, फ्लिपकार्ट कर रहा है और रिलायंस के तरफ से जियो मार्ट कर रहा है। ये अमेजोन का इसीलिए तो हुआ है। मतलब अमेजोन फ्यूचर रिटेल के लिए क्यों है इतना तत्पर, क्योंकि एक बार अगर रिलायंस स्मार्ट के पास आ जाएगा ना ये सारी चीज़ें तो पता ही है कि रिलायंस स्मार्ट कितना बड़ा प्लेयर है और वो सारी चीज़ें कितने अच्छे से कर देगा। अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स, टाइटन, वोल्टास, ट्रेंड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा कॉफ़ी, टाटा कैपिटल, ताज होटल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही सुपर ऐप पे मिलेगी और जो सुपर ऐप का नाम होगा टाटा सुपर ऐप। और टाटा सुपर ऐप यहाँ पर हमें जो भी है हमारे इवोल्यूशन का एक परिणाम है। क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में आपको पता है इवोल्यूशन कितना ज़्यादा नेसेसरी रहता है। इवोल्यूशन नहीं हुआ, नोकिया की हालत ऐसी हो गई और इवोल्यूशन हो गया और कैडबरी ने हमारा इतना 90 डेज में बाउंस बैक दे दिया। तो यही बड़ी कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर रहता है कि कंपनी किस तरह से बाउंस बैक देती है। अभी यस बैंक ने इतना जल्दी बाउंस बैक नहीं दिया, उनके तो वही फ्रॉड निकले एंड देन कई सारी चीज़ें हुई। उनसे रिलेटेड भी एक न्यूज़ आ रही है, उसको भी अगर आपको डिटेल में कवर चाहिए तो वो बता देना मुझे। खैर वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए तो हमें दिखेगा कि इतने सारे बिजनेसेस है टाटा के। यहाँ पर 5G के एरिया में फोकस करता है और कई सारी चीज़ें करता है। कंपनी 4G और 5G के अंदर भी है टाटा TTML। और दूसरा जो है टाटा मोटर को सबसे ज़्यादा फायदा क्यों होगा, क्योंकि इसके हेडलाइन में लिखा है कि TCS है ना ये अपने सुपर ऐप के प्रोग्रेस को जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है ना मार्केट कैप्चर करना है। और वो मार्केट कैप्चर करने के लिए टाटा मोटर्स को एक सबसे बड़ी हमें एक अच्छी न्यूज़ आते हुए दिख रही है। खैर मार्केट कैप इतना बढ़ गया है एंड देन स्टॉक ग्रेजुअली नीचे क्यों गिरा, तो उसका एक ही रीज़न है कि प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पर हमें कितना अच्छा प्रॉफिट देखने मिला, 1-8% ऊपर चले गया था
स्टॉक एंड दैट इज वाई द स्टॉक गॉट ग्रेजुअली डाउन, बिकॉज कई सारे लोग है ना इंट्राडे करते हैं एंड दैट इज वाई वो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। और खैर ये इतनी जगह पर इसने बाइंग क्यों हुई, क्योंकि देखोगे ना आप तो ये 282 के लेवल पर है ना कई सारे लोगों ने मिलकर है ना ये लगाया था अपना बाइंग ऑर्डर। मैं पर्सनली बोलूँ ना तो मैंने भी टाटा मोटर्स में 280 पर लगाया था बाइंग ऑर्डर, लेकिन वो 80 नहीं हुआ, 282 पर किसी बड़े प्लेयर ने मार्केट ऑर्डर लगा दिया था एंड देन द स्टॉक ग्रेजुअली मूव्ड अप। अगर आप डेली का चार्ट पैटर्न देखोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा उसके पिवट पॉइंट का जो मतलब एक थर्ड 3 सपोर्ट्स रहते हैं, तो पिवट पॉइंट का जो एकदम एंड मोस्ट सपोर्ट था ना वो था 282 का एंड दैट इज़ वाई वो पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी कई सारे लोग इसके अंदर ट्रेड करते हैं। मुझे पता है मुझे इतना इंट्राडे का कुछ नहीं है, मुझे डे ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग में इतना नहीं है, मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट फॉर मी एंड दैट इज़ वाई मैं इतना करता नहीं तो फिर मैं 282 पे लेके यहाँ पर भी सेल कर देता था। और मैं देखिए मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी होती थी ना कि मैं 282 पे लेता था बिकॉज इसका जो सपोर्ट था एकदम एंड वाला वो 282 था एंड देन मैं 282 का थोड़ा सा सेफ पे लेता था, 283 पे कर देता था एंड देन जो इसका पिवट पॉइंट का बीच का लेवल है ना, यहाँ पर पिवट पॉइंट का एकदम नो लॉस नो गेन वाला ये जो लाइन दिख रही है आपको डॉट डॉट वाली, वो होती है पिवट पॉइंट की बीच वाली लेवल, तो उस पर मैं सेल कर देता था, मुझे आराम से आधे % का प्रॉफिट हो जाता था एंड द फ्यूचर एंड ऑप्शन विल गो अप। बट मुझे इतना नहीं है, आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइस होल्डिंग फॉर लॉन्ग। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में होती है तो आपको पता होनी चाहिए। टाटा मोटर्स की वेबसाइट अगर आपने विजिट नहीं की है तो आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खो रहे हो, बिकॉज अगर आपके पास टाटा मोटर है और टाटा मोटर का आपके पास आपने कभी वेबसाइट विजिट नहीं की तो ये बहुत बुरी बात हो गई। आपको विजिट करना चाहिए टाटा मोटर की वेबसाइट, और आपको क्या समझ में आया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू दिस स्टॉक और एनी अदर स्टॉक, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।